ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना ज़रूरी है। प्लीज़ यूनिवर्स मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है, क्या उनके लिए आपका मैसेज है, आप उनको क्या क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ मैसेज दीजिए। तो यहाँ आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है डिवाइन डिसेंट एंड नेक्स्ट कार्ड है बियॉन्ड रिलीजन एंड फ्रेंड और एनेमी। नेक्स्ट द सुपर सोल। इसीलिए इतना स्ट्रगल मुझे दिख रहा है यहाँ पे। सुपर सोल हो आप, बेस्ट ऑफ योगीज, कर्म योगी भी हो। एंड बॉटम ऑफ द डेक सेक्रीफाइसेस। अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कार्ड्स, फिर मैं दूसरे कार्ड्स भी लूँगी। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कार्ड आपके लिए है डिवाइन डिसेंट, यानी आप में से कोई अगर हैं जो सिर्फ भक्ति करने इस धरती पे आए हैं, इस धरती पे डिवोशन की वाइब्रेशन फैलाने आए हैं। यहाँ पे इस कलयुग में नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा फैल गई है कि भगवान का नाम लेना भी बहुत मुश्किल हो गया है। रिलीजन कोई भी हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी तो एक तरह से ख़त्म सी हो गई है। और जो भी स्पिरिचुअल हैं और स्पिरिचुअल पर्सन, स्पिरिचुअल सोल्स कभी शो नहीं करते हैं कि वो स्पिरिचुअल हैं, तो वो अपने पाथ पे जा रहे हैं। आप ऐसे ही सोल हो, आप कोई ऐसी सोल हो जो डिवाइन को यानी मुक्ति पाने आए हो। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मुक्त थे भी, आप ईश्वर के किसी लोक में ही थे। ईश्वर ने आपको कोई खास जगह दी हुई थी, कोई दिव्य लोक में आप थे। वहाँ से आपको भेजा गया है कि आप धरती पे जाके जो सोल्स डिवोशन के पास पे चलने आई हैं लेकिन फंस गई हैं, निकल नहीं पा रही। नेगेटिविटी ने ऐसा जाल बिछाया कि उसमें फंस गई हैं। तो ऐसी सोल्स को आप निकालने आए हो। खुद भी भक्ति करना है, खुद तो आप भक्त हो ही, और दूसरी सोल को डिवाइन की ओर ले जाने आए हो। यहाँ से मुक्त करा के आप ले जाने आए हो। आप ऐसी सोल हो, इसीलिए आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल है। मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल दिख रहा है। आप डिफेम भी आप काफ़ी हो रहे हो। लोग जब भी कोई बात, मुझे हंसी क्यों आ रही है, मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि जो डिवोटीज़ होते हैं उनके साथ ऐसी ही प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको ही रिजेक्ट किया जाता है। डिवोटीज़ को अब रिजेक्ट तो करा ही जाएगा। इस कलयुग में निगेटिविटी ज़्यादा है, तो निगेटिविटी पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट कैसे कर लेगी, उसको रिजेक्ट ही करेगी। तो आप वो डिवाइन को पाने की राह पे चलने वाले और चलाने वाले, तो आपको कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा, तो आपको तो रिजेक्ट ही किया जाएगा। और आपको इस तरीके से तोड़ा जा रहा है, इतने आपकी इंसल्ट कराई जा रही है कि आपको ऐसा लग रहा है जैसे, आप जरा सोच के देखिए, माँ द्रौपदी का जो वस्त्र हरण हुआ था वो किस लेवल की इंसल्ट थी, किस लेवल की इंसल्ट थी। कुछ इसी लेवल की इंसल्ट, मैं यही इंसिडेंट नहीं कह रही हूँ, इस लेवल की। अगर आप फीमेल बॉडी में हैं, अगर डिवोटी हैं और फीमेल बॉडी में हैं, तो आप पे कैरेक्टर वाइज ऐसे एलिगेशंस लगाए जा रहे होंगे जिससे आप सोचो कि हे भगवान, मैं क्यों इस धरती पे हूँ, इस धरती पे लोग इतने गंदे हैं। ऐसा आपको थॉट आ रहा होगा। और अगर आप मेल बॉडी में डिवोटी हैं, तब भी आपको करेक्टर वाइज कुछ ऐसा बोला जा रहा है। और आप अगर फीमेल बॉडी में हैं तो मेल के थ्रू आपको इस तरीके की परेशानियां मिल रही हैं, आपको इस तरीके का हरासमेंट मिल रहा है, इस तरह से आपको परेशान किया जा रहा है। और अगर आप मेल बॉडी में तो फीमेल की तरफ से आपको इस तरह से मिल रहा है। ओवरऑल आप डिवोटी हैं तो बॉडी आपकी कोई भी हो, मेल या फीमेल, लेकिन आप पे करेक्टर वाइज एलिगेशंस लग रहे हैं। करेक्टर वाइज आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी जा रही है, आपका करेक्टर बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आपका करेक्टर बिगड़े या ना बिगड़े वो अलग प्रॉब्लम है उनकी निगेटिविटी की। उनको आपको सबके सामने गलत शो कर देना है कि करेक्टर वाइज ये लोग इतने गलत हैं। इस तरीके के भी इंसिडेंट आपके साथ हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं कि माँ द्रौपदी कौन थी? यज्ञ सैनी थी, यज्ञ से उत्पन्न थी, सती थी, इसलिए उनका इस लेवल का अपमान हुआ। तो जो जिस लेवल की सोल होगी उसकी ट्रेनिंग उतनी ही टफ होगी, उसी लेवल का उसको पेन मिलेगा, ताकि वो इतनी स्ट्रांग हो सके
ताकि दूसरी जो सोल्स आ रही हैं, जो फेस कर रही है प्रॉब्लम्स को, उनको निकाल सके। जब आपने दूसरी सोल से ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया होगा, तब जाके अपने पीछे वाली सोल्स को आप निकाल पाओगे। तो आप ऐसे ही सोल हो जो बहुतों को निकालने आए हो इस धरती से, इस मैट्रिक्स से निकालने आए हो, नेगेटिविटी के चंगुल से। कोई फंसा होता है ना, कोई किसी ने मान लो किडनैप कर लिया, मैं किडनैप का मतलब एनर्जीज वाइज यहाँ बात कर रही हूँ, एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, तो उनको आप निकालने आए हो, उनको भगवान की राह पे ले जाने आए हो, इसलिए आपको इतना स्ट्रगल फेस करना है। देखिए फाइट, देखिए देवासुर संग्राम चल रहा है, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में फाइट चल रही है और आप उसमें पार्टिसिपेट करने आए हो। आप बच नहीं सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि यार भगवान भक्ति करनी है तो हम कहीं कंदराओं में बैठ के कर लेते जाके, नहीं हो सकता। आप ऐसी भक्ति करने नहीं आए हो, आप कर्म योग करने आए हो। ऐसी भक्ति तो खुद साधु संत भी कहते हैं, खुद परमात्मा ने कहा है कि अलग कहीं हिमालय पे बैठ के, कहीं एकांत पे बैठ के भक्ति कर लो, भगवान का याद कर लो। वो कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम वो है कि गृहस्थ में रह के सामने उलझनों पे उलझने हैं, मुश्किलों पे मुश्किलें आ रही हैं और आप ईश्वर से प्रेम किए बैठे हो। आपको पता है कि मेरा सच्चा साथी ईश्वर ही है। ये भक्ति करना बहुत मुश्किल होती है। गृहस्थ आश्रम में भक्ति करना ज़्यादा मुश्किल होता है। हमारे काम बिगड़ रहे हैं, हम परेशान हैं और उसके बाद भी हम ईश्वर को याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ईश्वर जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। ये भक्ति मुश्किल होती है और इसीलिए आप मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा है। मुझे बहुत स्ट्रगल दिख रहा है। आप जिसको भी ये वीडियो मिला है, आपने हो सकता है बाय बर्थ ही आपने जीवन संघर्षों में गुजारा हो। तो क्यों गुजारा है? भगवान की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आप ईश्वर के पार्षद हो। आप वो सोल हो जो ईश्वर के दिए हुए उद्देश्य को सफल करने की ताकत रखते हो। कमिटमेंट जो आपने दिया ईश्वर को, उस पर चलने की ताकत रखते हो। बहुत सी सोल धरती पे आती हैं और भटक जाती हैं, भटक गई हैं बहुत सारी सोल। उन्हीं सोल को निकालने आप आए हो कि जो डिवोशन के पास पे चलने आई थी, डिवोशन के पास पे चली भी, लेकिन नेगेटिविटी ने उन्हें इस तरीके से कैप्चर किया कि वो फंस के रह गई, माया में फंस के रही, उनका दम घुट रहा है। वो कहते हैं ना, माया मिली ना राम, ऐसी उनकी दशा हो गई है। वो ना भक्ति कर पा रही हैं और माया और संसार उनको मिल नहीं रहा, क्योंकि वो संसार पाने आए नहीं थे। तो ऐसी सोल्स को निकालना, ऐसी सोल को गाइड करने, आपके आसपास जो भी सोल हैं, जो भी परेशान है, उनकी आप मदद कर रहे हो, उनको संभाल रहे हो, उनको हील कर रहे हो। कोई हीलर हो आप, और इसी वजह से आप पे नेगेटिव अटैक ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से आपको लोग डिफेम ज़्यादा करते हैं। आप पावरफुल, जो कि अभी मैं कार्ड दिखाऊंगी, चलिए मैं दिखा देती हूँ। मुझे जो इंट्यूशन आया था वो कार्ड भी पढ़ा ही है, सॉरी कार्ड आ चुका है पहले। सुपर सोल हो, हाई लेवल के हीलर हो, आपके शब्दों में दम है। आपसे बात करके लोग हील होते हैं। आपके शब्दों में उतना दम है कि रोता हुआ कसम खा ले कि मुझे अब कभी ज़िंदगी में आंसू नहीं बहाना। ऐसी सोल हो, इसीलिए इतने हाई लेवल का स्ट्रगल है। जो सुपर सोल होगी, पावरफुल सोल होगी, उसका स्ट्रगल भी ज़्यादा होगा, क्योंकि उसे काम भी बड़ा करना है, बड़ा करना होगा, ट्रेनिंग भी टफ होगी। अब अगर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दिए जाएंगे तो एक जो सोल थोड़ी और मतलब पीजी से लेके ग्रेजुएशन तक की स्टडी तो करी होगी, तो इतने साल आपने स्पेंड किए होंगे, उतना साल का एक्सपीरियंस तो लिया होगा, तो इतनी तो पुरानी सोल हो गई होगी, तभी तो जाके वो तभी तो जाके वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दे पाएगी। तो आप ऐसे ही पुरानी सोल हो, आप ओल्ड सोल हो, बहुत पावरफुल सोल हो, इसीलिए इस लेवल पे पहुँचे हो कि बहुतों को हील करने आए हो। तो जो हील करने आती है, तो ऐसी सोल को निगेटिविटी कैसे बर्दाश्त कर लेगी? नॉर्मल सोल को तो मिनटों सेकंडों में नेगेटिविटी ख़त्म कर देगी, लेकिन आपको ख़त्म नहीं कर सकता कोई। आपको आपके उद्देश्य से कोई भटका नहीं सकता। मुश्किलों पे मुश्किलें इसीलिए डाली जा रही हैं, हर तरीके की। फाइनेंशियल डिफेम भी किया जा रहा है, करेक्टर वाइज बहुत कुछ बोला जा रहा है, सब कुछ आपके साथ हो रहा है, लेकिन आप हो कि टूट नहीं रहे, रोते हो, तड़पते हो और तड़प के ईश्वर को पुकारते हो कि क्या यही करने आए थे हम धरती पे? क्या हमारे साथ यही होना था? और ईश्वर तब संभालते हैं। तो कितने भी मुश्किलें हैं, लेकिन सच की राह नहीं छोड़ना। राजा हरिश्चंद्र की कहानी पढ़ लेना या सुन लेना, यूट्यूब पे देख लेना। जब भी आप हताश निराश हो तो राजा हरिश्चंद्र की, पांडवों की कथाएं सुन लेना। उससे आपको समझ आएगा कि जो डिवोटीज़ होते हैं, जो धरती पे शांति की स्थापना करने आते हैं, वो जीवन तपस्या में गुजारते हैं। राम जी ने 14 वर्ष का वनवास झेला है। माता सीता ने उस 14 वर्ष के वनवास के बाद फिर अकेले भी वनवास झेला है, और वनवास झेलते हुए वो धरती से चली गई थी। पांडवों ने भी 13 वर्ष का वनवास झेला था। तो जो डिवोटी सोल हैं, जो धरती पे कुछ करने आए हैं, धरती माँ की सेवा करने आए हैं,
वो सिर्फ महलों में ऐशो आराम करने नहीं आए हैं, वो वनवास झेलने आए हैं, वो तप करने आए हैं। तो आप तप करने आए हो, आप तपस्वी हो, आप तपस्विनी हो, ये करने आए हो, इसलिए आपकी लाइफ में स्ट्रगल है। तो आप परेशान ना हो। परेशान हो रहे हैं तो परेशानी के लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आप परेशान ना हो। जब भी परेशान हो, जो आप कर रहे हो ना, ईश्वर को याद कर रहे हो, आप वही करो, क्योंकि सुपर सोल हो, सुपर सोल। और यहाँ पे देखिए, बेस्ट ऑफ योगी, आपको योग करने को कहा जा रहा है। योग आप करेंगे ना, मेडिटेशन करेंगे, तो आपको आपकी सोल में, आपकी सोल की और ज़्यादा ग्रोथ होगी, आपकी सोल की स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ेगी, निगेटिविटी आप पे अटैक नहीं कर पाएगी। आप जब ये मानेंगे कि आप हीलर हो, आप दूसरों के हील करने आए हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले तो अपनी सोल को प्रोटेक्ट करें। कोई निगेटिव एनर्जी आपको अप्रोच ना करने पाए। कहीं कोई ऑरा लॉक हो सकती है, ऑरा वीक हो सकती है। ऑरा वीक का मतलब है आपके थॉट्स अगर वीक हैं, थॉट्स में अगर ये आ गया कि निगेटिविटी इतनी पावरफुल है, इतना ज़्यादा अटैक करती है, तो फिर निगेटिविटी को मौका मिल जाएगा। और थॉट्स में अगर ये रहेगा कि मेरा ईश्वर मेरे अंदर विराजमान है, इसके आसपास कोई ठहर ही नहीं सकता, जहाँ पे प्रकाश है वहाँ अंधेरा कैसे हो सकता है, कैसे अंधेरा ठहर सकता है। तो आप वो लाइट हो, और लाइट के आसपास निगेटिविटी आ ही नहीं सकती। लाइट के आसपास कोई अगर निगेटिविटी आएगी तो जैसे पतंगा जल के मर जाता है, वैसे वो मर जाएगी। इस थॉट में जब आप रहोगे तो कोई निगेटिविटी आपके आसपास आ नहीं सकती, आपको कोई डिफेम कर नहीं सकता, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और अगर जो आप अभी तक आपके साथ इंसिडेंट हो गए, इतने ज़्यादा पेन आपने झेल लिया है, उसकी यादें भी निकल जाएंगी। उन यादों को आपने संजो लिया है, संजोए हुए हो, अभी यादें हैं उस दर्द की, इसीलिए आपकी ऑरा अभी वीक है। इसीलिए आप थोड़े से वीक हो। मैं ये नहीं कह रही बहुत ज़्यादा वीक हो, इसलिए आप थोड़े वीक हो जाते हो। और वीक में आपको ऐसा लगता है कि जब आप वीक हो रहे हो ना, तभी निगेटिविटी और अटैक कर रही है, आपका मोरल और गिराया जा रहा है और तोड़ा जा रहा है। तो मोरल टूटने की कोई बात नहीं है। मूवी में बेस्ट रोल, यानी मूवी का लीड रोल बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस को दिया जाता है। तो आप बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस हो, तो लीड रोल दिया गया। अब लीड रोल जो इसको मिलता है वो स्ट्रगल तो करता है, तो वो आप स्ट्रगल कर रहे हो। आपकी लाइफ में स्ट्रगल इसलिए नहीं है कि आप कहीं से भी गलत हो, आपकी लाइफ में स्ट्रगल इसलिए हो कि आप ही हरिश्चंद्र हो। हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र का मतलब है आप ही राजा हरिश्चंद्र हो, जो एग्जाम्पल सेट करने आए हैं। सब कुछ गवा के भी सच की राह छोड़ी नहीं है, तो आप ऐसे हो। इसी वजह से आपकी लाइफ में इतनी स्ट्रगल है। तो स्ट्रगल को एक ट्रेनिंग वे में लो, और इस फेथ में रहो कि अब बस बहुत हुआ, अब मेरी ज़िंदगी में कोई मुश्किल नहीं आ सकती, क्योंकि अब मैं अपने आप को पहचान गया हूँ। क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है, ये बात आप पहचान गए हैं कि मैं ही आत्मा हूँ, और ये मैं आत्मा हूँ और आत्मा ही परमात्मा है। ये बात जब आप जान गए तो किसकी मजाल जो आपको हिला भी सके, क्योंकि ईश्वर के आपके पास है। तो ये जो थॉट्स हैं आपके, ये थॉट स्ट्रांग होंगे आपके योग करने से। तो आप योग कीजिए, आपके थॉट स्ट्रांग होंगे। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है सेक्रीफाइस। भगवान गणेश को जो मानते हैं, भगवान गणेश मतलब भगवान के रूप में एक गणेश भगवान जी भी हैं, तो इनको जो पूजते हैं, तो ये जो कुछ आपके साथ हुआ है, ये आपका कार्मिक अकाउंट डिवाइन ने क्लियर करा दिया है एक तो। और ये कार्मिक अकाउंट क्लियर होने के साथ साथ में आपकी ट्रेनिंग हो गई है, आप और मजबूत हो गए। आपको इतना रुलाया गया कि आपने सोच लिया ओ माय गॉड, जिंदगी में तो रोना है ही, चलो छोड़ो, आप नहीं रोते। आपका आंखें कब तक रोएंगी, थक गई आंखें रो रो के। तो आपने रोना छोड़ दिया, इतना मजबूत आपको बनाया गया है। और आप भगवान गणेश का अगर आपको मंत्र करना चाहो तो कर सकते हो। विघ्न विनायक है। आपके कामों में, आपके बनते काम जो बिगड़ते हैं ना, वो नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी भगवान गणेश की पूजा करने से, भगवान गणेश के मंत्र को जप करने से। आपके विघ्नों का नाश होगा। आपकी ज़िंदगी में जो ब्लॉकेज हैं वो ब्लॉकेज सब खत्म हो जाएंगे, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप के लिए हो, लव लाइफ के लिए हो, और फाइनेंशियली, नेम एंड फेम, किसी के लिए भी हो। आपकी निगेटिविटी खत्म हो जाएगी और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको अपने थॉट्स में चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि आप सुपर सोल हो। और देखती हूँ यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। यूनिवर्स यहाँ पे आपको और मैसेज दे रहे हैं, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। देखिए यहाँ आपके साथ और क्या हो रहा है। आप जब इस एनर्जी में आओगे ना कि बहुत हो चुका है, अपनी रिलेशनशिप के लिए भी मान लीजिए, ये एक्सेप्ट कर लीजिए, ये अपने दिल को कह दीजिए कि मेरी लाइफ का सेपरेशन अब खत्म, अब हम यूनाइटेड हैं। जैसे ही आप बोलोगे कि सेपरेशन खत्म, हम यूनाइटेड, अब हम यूनाइटेड, इसी पल से हम यूनाइटेड हैं, मैं यूनाइटेड हूँ। जैसे ही आप ये सोचोगे, आपकी न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू हो जाएगी। वो टाइम आ गया है जब आपकी लाइफ में आपकी रिलेशनशिप, कोई पर्सन अगर आपके मन में है तो उससे आपके रिश्ते बहुत अच्छे होने वाले हैं।
द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, एनर्जीज में चेंज आ रहा है, आपकी एनर्जी को चेंज करा जा रहा है। चेंज, ये वीडियो आपको इसीलिए दिया गया है ताकि जो जो थोड़े से लोप रह गए, थोड़ी सी वीकनेस रह गई है आपकी एनर्जी में, क्योंकि आप सुपर सोल हो, आप तो वॉरियर हो। और वॉरियर वॉरियर के पास कोई भी वीपन कम नहीं पड़ सकता, और वॉरियर का वीपन कोई भी कमज़ोर भी नहीं हो सकता। तो मतलब और अपडेटेड वीपन्स होंगे, ओल्ड वर्जन नहीं होगा। तो वो आपके पास है, यानी वीपन का मतलब है मंत्र, जब पूजा पाठ साधना, वो आपकी बहुत स्ट्रांग है और अपडेटेड है। अगर आप उसको, अगर अपनी साधना पूजा कम करते हो, छूट जाती हैं अगर बिजी होने पे, तो तभी ये नेगेटिविटी आपको इन्फ्लुएंस करने में कामयाब हो सकती है। तो अपने जप वगैरह जो आप करते हो वो कंटिन्यू करते रहें, वो छोड़े नहीं। देखिए, इमोशंस आर रनिंग हाई। अगेन देखिए, यूनिवर्स आपको मैसेज आपकी लव लाइफ के लिए दे रहे हैं, चाहे वो आप हस्बैंड के लिए हो, चाहे आप लवर्स हो, किसी के लिए, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो, यूनिवर्स आपको दे रहे हैं कि आप स्ट्रांग बनो, आप स्ट्रांग हो, सुपर सोल हो आप। लेकिन जो थोड़े थोड़े से जो लूप हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी सी जो इंसिडेंट, तो बहुत बड़े बड़े हुए, बहुत बड़े बड़े आपके साथ इंसिडेंट हुए, लेकिन आप इतने मजबूत हो चुके हो कि अब छोटी मोटी चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस नहीं करनी चाहिए। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि तुम इतने बड़े बड़े चीज़ें झेल गए हो, तो अब छोटी छोटी बातों को तुम माइंड करोगे। उन सारी चीज़ों को निकाल दीजिए। आपकी लाइफ में आपका ट्रू लव आ रहा है, रोमांटिक साइकिल शुरू होने का भी कार्ड आ चुका है, और इमोशंस आर रनिंग हाई। आपके मन में जो भी पर्सन है वो आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपके पर्सन पास्ट के आपके आपके साथ हुए कॉन्फ्लिक्ट को अब याद नहीं करेंगे। कैमरा सॉरी टच हो गया मेरे से, तो हिल गया है। आपके पर्सन अब पुराने टाइम जो आपका स्ट्रगल हुआ ना, स्ट्रगल मतलब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो उसको अब याद नहीं कर रहे हैं। अब आपके पर्सन आपकी पॉजिटिव बातों को ही याद कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, कि पास्ट की गलतियों को लेके नहीं चलना है, पास्ट से लर्निंग लेके अब रिश्ता संभालना है। और यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं? रेस्पेक्ट। देखिए, अभी पहले मैंने यहाँ से आपको बोला था कि आपको डिफेम बहुत किया गया, आपके करेक्टर पे बहुत बार वार किया गया, बहुत बार आपको मतलब करेक्टर वाइज आपको गलत साबित कर दिया। आपकी पूरी फैमिली आपको गलत करने लगी, आपको जो जानने वाले होंगे उनके सामने भी आप गलत साबित हो गए होंगे, लेकिन डिवाइन आपको रेस्पेक्ट दिलाएंगे। आपका खोया हुआ सम्मान आपको फिर से वापस मिलेगा। किसी की हस्ती नहीं है कि आपका कोई अपमान कर सके। आप में सुपर सोलो, में बार बार करी सुपर सोलो, वो जो वक्त था जिसमें लोग अपमान कर जाते थे, वो आपकी लर्निंग थी, वो आपने ले ली। अब आप इस एनर्जी में, अब आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, आप पे ये फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब आपको लगता है कि क्या रेस्पेक्ट, क्या इंसल्ट, सब कुछ बॉडी का हो रहा है। सोल का कौन सा इंसल्ट होती है, सोल की कौन सा रेस्पेक्ट होता है? सोल तो आत्मा, तो परमात्मा है, उसे क्या लेना देना इन सारी चीज़ों से? तो आप खुद को सोल मान चुके हो, इसीलिए डिवाइन अब आपको रेस्पेक्ट दिलाएंगे। आपका मोह तोड़ दिया गया है रेस्पेक्ट से, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये जो रेस्पेक्ट की चाहत होती है, ये भी तो मोह है, ये भी तो बंधन है। इस बंधन से आपको मुक्त कर दिया गया, आप मुक्त हो गए। आपने छोड़ दिया कि क्या रेस्पेक्ट, इसके पीछे भागना। बस मन में परमात्मा की याद करो, परमात्मा की नज़रों में मैं सही हूँ, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया ना, परमात्मा की नज़रों में मैं सही हूँ ना। दुनिया कुछ भी समझे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी वजह से आपकी ज़िंदगी में रेस्पेक्ट और न्यू क्रिएशन, आपकी ज़िंदगी को एक नई तरीके से फिर से संवारा जा रहा है। आपको लग रहा होगा मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बिखर गया, सब हर चीज़ मतलब टूट गए हैं, अरमा मोती बिखर गए कुछ। ये सॉन्ग आपने सुना होगा, आपको लग रहा होगा कि ज़िंदगी मेरी बस ऐसी, यही सॉन्ग आपको लगता होगा कि आपसे रेजोनेट कर रहा है, लेकिन अब ये सॉन्ग आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। अब आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ 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 आएंगी। मतलब मैं हर पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एरिया, हर एस्पेक्ट से जो आप खुशियाँ चाहते हो वो खुशियाँ आएंगी। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, खुशियों की बात की जा रही है। कार्ड देखिए डिवाइन कौन सा दे रहे हैं, द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। हर आपका रिश्ता और स्पिरिचुअलिटी, मटेरियलिस्टिक गेन, सब कुछ आप हासिल करोगे। कुछ ऐसा नहीं है जिसको पाने की आपके मन में आप चाहत रहे, क्योंकि आपको सब कुछ मिल रहा है। इटरनल बॉन्ड। आगे अगेन यहाँ पे कोई व्यूअर हैं जो ये रीडिंग देखते हुए बार बार अपने पर्सन को याद कर रहे हैं, तो आपको ये बार बार मैसेज दिया जा रहा है कि आपका उस पर्सन से इटरनल बॉन्ड है। आप लोग पास्ट लाइफ से ही कनेक्टेड हो, आपका पर्सन आपसे कोई छीन नहीं सकता। इसीलिए लास्ट डेक से आया था रोमांटिक साइकिल शुरू होने का कार्ड, और इसमें आ गया इटरनल बॉन्ड, वो भी बॉटम ऑफ द डेक में इटरनल बॉन्ड आया है। यानी आप लोग एक ही सोल हो, आप लोग ट्विन फ्लेम हो। कोई अपने ट्विन फ्लेम के लिए वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों के आपका यूनियन यहाँ पे मुझे कंफर्म होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि डिवाइन आया था बेस्ट ऑफ योगीज,
बेस्ट ऑफ योगीज का एक मीनिंग ये भी, एक तो योग करना मैसेज था, दूसरा योग मतलब यूनियन, तो आपका यूनियन भी होगा। मेडिटेशन इसलिए कीजिए, मेडिटेशन में ये याद रखिए कि राइट पार्ट में आपके पर्सन और लेफ्ट पार्ट में आप हो, यानी वो जो सोल है, आप सोल को मेडिटेशन जब करते हो तो अपनी सोल को याद किया कीजिए, बॉडी नहीं, बॉडी कुछ नहीं, सोल को, सोल मतलब जिसमें जैसे 7 चक्रास हैं, कुंडली अवेकन है, लाइट है, तो वो लाइट बॉडी अपनी याद किया कीजिए। और वो उस लाइट बॉडी में जैसे कि भगवान अर्धनारीश्वर का स्वरूप है, जैसे कि जो लोग यिन यांग के साइन को मानते हैं, तो यिन यांग में भी एनर्जी भगवान अर्धनारीश्वर की है, एनर्जी वही है, उसको नाम चाहे कोई और दे दिया जाए। तो अपने आप को, मेरा कहने का मीनिंग है कि अपने को फील कीजिए कि आपके सातों चक्र चमक रहे हैं, कुंडली ऊपर आ चुकी है, आपका क्राउन चक्र पर्पल कलर का इतना ब्राइट है, और जिस ईश्वर को मानते हैं वो अपने क्राउन चक्र पर बैठे हुए हैं। इस तरीके की बॉडी को फील किया कीजिए। जब आप ऐसा फील करोगे तो आप कंप्लीट फील करोगे अपने को, और जब आप कंप्लीट फील करोगे तो वो एनर्जी आपके पर्सन को भी मिलेगी, और आपके पर्सन आपका ट्विन इसी एनर्जी में आएंगे जिस एनर्जी में आप हो, और आपका यूनियन इस 3D में भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डिवाइन आपको कह रहे हैं कि तुम्हारा तो इटर्नल बॉन्ड है। तो जो कंफ्यूज हैं, जिनको अगर ये लग रहा था कि पता नहीं हम ट्विन फ्लेम हैं या नहीं, तो उनको तो ये क्लैरिफिकेशन है कि आप ट्विन फ्लेम हो, और जो कंफर्म है कि वो ट्विन फ्लेम है, तो आपका यूनियन यहाँ कंफर्म है। आपको पता चल जाए, आप कंफर्म हो जाए कि आपका ट्विन ये है, तो ये भी एक तरह से यूनियन ही हुआ। बहुत सी डीएफ मैंने ऐसी भी मेरी लाइफ में आई हैं जो अपने ट्विन को पहचानती तक नहीं है। वो कुछ डीएफ किसी दूसरे को अपना ट्विन मान लेती हैं, कुछ डीएफ किसी और कॉन्सेप्ट में फंस जाती हैं, ट्विन को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, कहीं डीएम डिस्टॉर्टेड इतने हो जाते हैं कि डीएफ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब डीएफ अपने ट्विन को पहचान ले और सही तरीके से स्पिरिचुअल पाथ पे चले, इनर वर्क करती रहे, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ये भी एक तरह का, मैं तो इसको यूनियन ही कहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने ट्विन को पहचान नहीं पाते हैं। आपने पहचाना तो ये जब पहचान लो, किसी चीज़ को पहचान लोगे तब तो उसको पा सकोगे। जब हमें पता ही नहीं है हमें जाना किधर है, तो हम जाएंगे कहाँ। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं, मैंने यही पूछा था यूनिवर्स का क्या मैसेज है, तो यूनिवर्स का मैसेज यही है कि आपको सब कुछ दिया जाएगा। आपके साथ जो कुछ अब तक हुआ है वो सब इसलिए हुआ है क्योंकि आप सुपर सोल हो और आपकी ट्रेनिंग टफ थी। अब आप वो ट्रेनिंग ले चुके हो। अब आप दूसरों को, जिस उद्देश्य से आए हो ना, कि जो दूसरी जो सोल यहाँ फंस गई हैं, उनको मैट्रिक्स से निकाल के आप ले जाओगे। मतलब उनको इतना मोटिवेट कर दोगे, उनको इतनी एनर्जी दे दोगे कि उनको निकाल ले जाओगे। वो चल पड़ेंगी ईश्वर को पाने की राह में। और जो ईश्वर का उनसे जो कनेक्शन नहीं बन पा रहा, वो कनेक्शन आप बनवा दोगे उन सोल का ईश्वर से। तो ऐसे काम करने के लिए इस लेवल की ट्रेनिंग, इस लेवल की एनर्जी की ज़रूरत थी। वो एनर्जी आपके पास है, और आपके पर्सन की एनर्जी भी आपसे कनेक्ट हो गई है। और वो एनर्जी, आपके पर्सन की और आपकी एनर्जी, दोनों की एनर्जी मिलके अपना सोल पर्पस आगे या तो 3D में आपने शुरू कर दिया है, या फिर बहुत जल्दी ऐसा होगा कि आपके ट्विन आके आपके साथ सोल पर्पस शुरू करेंगे। और अगर आपको सोल पर्पस मिल गया है तो उससे शिद्दत से निभाइए, उस पर अच्छे से काम कीजिए, क्योंकि ये सोल पर्पस ही, इस सोल पर्पस को जितने आप शिद्दत से करेंगे उतना ही आपका यूनियन जल्दी होगा। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें, जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है, कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सअप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है। तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।